नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। तीनों लोकों से न्यारी काशी में जब आप आते हैं तो महादेव के दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही साथ इस मंदिर में महादेव के अलावा शक्ति भी विराजमान है और इस बनारस में आपको माँ दुर्गा के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये जो दुर्गा मंदिर है वो दुर्गा कुंड एरिया में स्थित है और यहाँ पे ये जो लाल पत्थरों से बना मंदिर है वो स्वरूप दिव्य तो है ही, साथ ही साथ इस परिसर में कुंड भी है जिसे दुर्गा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है उसकी समस्त पाप नष्ट तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव होता है। और इस मंदिर में आपको माता रानी के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य एक साथ प्राप्त होता है। यहाँ पे माँ काली विराजमान है, माँ सरस्वती विराजमान है, साथ ही साथ बाबा भैरव और महा सरस्वती भी विराजमान है। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर में और जानते हैं कि और क्या खासियत है इस मंदिर में और कितनी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और मंदिर के जो महंत हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कथा है, क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर के। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी विश्व की तीनों लोकों से न्यारी काशी में माँ आद्य शक्ति अदृश्य रूप में दुर्गा कुंड मंदिर में विराजमान है। माता का यह सिद्ध मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यह मंदिर आदिकालीन है। वैसे तो हर समय दर्शनार्थियों का आना लगा रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के चौथे दिन यहाँ माँ कूष्मांडा के दर्शन और पूजा के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। काशी के पावन भूमि पर कई देवी मंदिरों का बड़ा ही महत्व है। माँ का यह मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। बताया जाता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार साल 1760 में बंगाल की रानी भवानी ने कराया था। उस समय मंदिर निर्माण में 50,000 रुपए की लागत आई थी। इस मंदिर में माता दुर्गा यंत्र के रूप में विराजमान है। साथ ही मंदिर में बाबा भैरव, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और काली देवी की मूर्तियाँ भी अलग अलग स्थापित है। माता के दर्शन के बाद यहाँ पुजारी यानी कि कुक्टेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी माँ की पूजा पूरी होती है। मान्यता है कि असुर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने यहाँ विश्राम किया था। कहा जाता है कि माता यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप में विराजमान है और यह मंदिर आदिकाल से है। आदिकाल में काशी में केवल 3 ही मंदिर थे। पहला काशी विश्वनाथ, दूसरा माँ अन्नपूर्णा और तीसरा माँ दुर्गा मंदिर। कुछ लोग यहाँ तंत्र पूजा भी करते हैं। यहाँ पर स्थित हवन कुंड में हर रोज हवन किया जाता है। इस भव्य मंदिर में एक तरह दुर्गा कुंड भी है। इस दुर्गा कुंड से जुड़ी एक अद्भुत कहानी बताई जाती है। बताया जाता है कि काशी नरेश राजा सुबाहु ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की थी। स्वयंवर से पहले सुबाहु की पुत्री को सपने में राजकुमार सुदर्शन के संग विवाह होते दिखा। राजकुमारी ने यह सारी बातें अपने पिता राजा सुबाहु को बताया। काशी नरेश ने जब यह बातें स्वयंवर में आए राजा महाराजा को बताया तो सभी राजा राजकुमार सुदर्शन के खिलाफ हो गए और युद्ध की चुनौती दे डाली। राजकुमार ने युद्ध से पहले माँ भगवती की आराधना की और विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान माँ भगवती ने राजकुमार के सभी विरोधियों का वध कर डाला। युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि वहाँ रक्त का कुंड बन गया, जो आज दुर्गा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद राजकुमार सुदर्शन का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार जहाँ माता स्वयं प्रकट होती हैं, वहाँ मूर्ति स्थापित नहीं की जाती। ऐसे मंदिरों में केवल चिन्ह की पूजा होती है। दुर्गा मंदिर भी उन्हीं श्रेणियों में आता है। यहाँ माता के मुखौटे और चरण पादुका की पूजा की जाती है। काशी का दुर्गा मंदिर बीसा यंत्र पर आधारित है। बीसा यंत्र मतलब 20 कोण की यांत्रिक संरचना जिसके ऊपर मंदिर की आधारशिला रखी गई है। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं दुर्गा कुंड मंदिर के महंत राजनाथ दुबे जी से। तो पंडित जी, आपका लाइव वीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। ये देवी सबसे पूजनीय है और काशी में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है और काशी खंड में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि देवी माँ की यहाँ पे स्थापना कैसे हुई और किसके द्वारा की गई? इसको राजा सुदर्शन ने किया था और उन्होंने वरदान मांगा था कि माताजी युद्ध के समय माताजी ने उनका सहयोग किया था, तो उन्होंने इनका स्थापना किया था और इनका उसी समय से पूजा पाठ होने शुरू हो गया।
ऐसा भी कहा जाता है कि जब शुंभ निशुंभ का वध करके माँ आई तो यहीं पे उन्होंने विश्राम किया। हाँ, ऐसी बात है। उन्होंने जब युद्ध के समय पर युद्ध किया था तो राजा सुदर्शन ने वरदान मांगा था कि माता जी आप मेरे ही क्षेत्र में रहें, हम लोग आपका पूजा पाठ करते रहें। तो उन्होंने फिर यहाँ पे स्थापित हो। माता रानी का ये जो मंदिर है उसके पास में ही सटा एक कुंड भी है जिसे दुर्गा कुंड कहते हैं। उसको पहले रक्त कुंड कहा जाता है। उसके विषय में क्या कहानी है, क्या मान्यताएं हैं लोगों के बीच, वो बताइए। पहले यहाँ पे बलि होता था, जैसे बलि दुर्गा जी को नहीं होता था, काली जी को होता था। तो काली जी का बलि जो होता था, बहुत बलि यहाँ होता था। तो उस बलि का जितनी भी ब्लड रहता था सब कुंड में जाता था, तो उसी को रक्त कुंड कहते थे। यहाँ पे कुक्कुटेश्वर महादेव मंदिर है परिसर के बाहर, उसके विषय में बताइए क्या कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि वो माँ के पहले पुजारी थे। वो पुजारी नहीं, वो भक्त थे माता जी का, जो कि माता जी का सेवा सत्कार करते थे और माता जी का खूब बहुत सेवा करते थे। पहले वही रहबे किए यहाँ, और उसके बाद उन्होंने अपनी माता जी से बलि वरदान मांगा कि हमको भी लोग पूछें, तो उन्होंने अपनी बलि दे दिया। तो उनका मंदिर बगल में बन गया और उनको पूजने लगे लोग। ऐसा कहा जाता है कि माता जी का दर्शन करने के बाद उनका दर्शन किया जाता है कि उससे फल प्राप्ति होता है। आधा माता जी का आप करेंगी और उनका नहीं करेंगी तो फल प्राप्ति पूरा नहीं होता है, आधा ही होता है। इसलिए माता जी का दर्शन करने के बाद लोग कुक्कुटेश्वर जी का करते हैं कि उससे फल प्राप्ति पूरा हो। लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, काली जी हैं, ये सब लोग हैं, मतलब तीनों रूप हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये तीनों लोगों का यहाँ पे मंदिर बना है। वैसे तो भक्त हमेशा साल भर आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, लेकिन विशेषकर ऐसा कौन सा दिन रहता है जब भक्त जो है बहुत बड़ी संख्या में आते हैं दर्शन के लिए? नवरात्र का समय होता है। नवरात्र में माता जी का समय होता है, इसलिए नवरात्र में भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। उस समय भक्त लोग बहुत अधिक आते हैं। माँ का विशेष श्रृंगार वर्ष में कितनी बार किया जाता है और कौन कौन सा श्रृंगार किया जाता है? विशेष श्रृंगार किया जाता है भादों में, भादोवती तेरस को, और उस समय बहुत भव्य श्रृंगार होता है। 6 दिन का प्रोग्राम भी होता है और शास्त्रीय संगीत और नृत्य सब होते हैं। माता रानी को चढ़ावे में क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं? जो आपकी इच्छा हो, जैसे माता जी को रोज प्रतिदिन नारियल, मीठा, फल, फूल ये सब चढ़ता है और यही सब चढ़ता है। और क्या है, यहाँ पे सब होता है, जैसे जनेऊ होता है, मुंडन होता है, शादी ब्याह होता है, सब होता है। और ब्राह्मणों को बैठ के पाठ करते भी हैं सब लोग, और इसी तरह सब विधि विधान होता है और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। भक्त कहाँ कहाँ से, कितनी दूर से आते हैं दर्शन के लिए? भक्त की कोई तुलना नहीं है, भक्त कहाँ से आ जाएं। भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेश से आते हैं, इंडिया से आते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं कि जहाँ से लोग ना आते हों। मैम अपना नाम बताइए और कहाँ से आई हैं आप देवी का दर्शन करने के लिए? मेरा नाम प्रियंका भारती है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आई हूँ। क्या आपने माता रानी के बारे में सुना है? बनारस में दुर्गा कुंड है, उसके बारे में क्या सुना है आपने? तो वो बहुत सारे कि यहाँ बहुत सारी मनतें पूरी होती है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ दर्शन करने। और यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? बनारस कैसा लगा? बनारस सिटी बहुत अच्छी है। आप फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत टाइम हो गया है, बराबर आती। माता रानी को कोई भी भक्त आता है तो चढ़ावे में नारियल, चुनरी और अड़हुल का फूल ज़रूर चढ़ाता है। और यहाँ परिसर में जब आप आएंगे तो बहुत सारे आपको माला फूल वाले दिखेंगे। तो हम इन्हीं में से कुछ लोगों से बात करने जा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। दीपक यादव नाम है मेरा। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं और कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम लोग का ये दुकान यहाँ पे 20 साल से करीब है, 40 साल से है। और हम लोग का ये 10 साल से दुकान है, माला फूल प्रसाद का दुकान बेचते हैं। आप क्या क्या बेचते हैं अपने दुकान में? फूल है, नारियल है, चुनरी है, प्रसाद है, माला जो माता जी को जो अर्पित होता है वो सभी सारे सामान है। अधिकतर भीड़ कब होती है और लोग कब आते हैं ज़्यादा संख्या में? सप्ताह में 2 दिन भीड़ होती है, मंगलवार को और शनिवार को। और वैसे खास दिन में नवरात्र रहता है, नवरात्र में काफ़ी भीड़ होता है। आप अपना नाम बताइए और यहाँ पे क्या करते हैं? हमारा नाम विनोद कुमार है, यहाँ पे फूल माला नारियल चुनरी की दुकान है। कितने साल से आपका ये दुकान यहाँ पे है? 14 साल से। क्या क्या चीज़ें आप बेचते हैं यहाँ पे? अड़हुल का माला, गुलाब का माला, घी का दिया, नारियल, प्रसाद।
कितनी संख्या में भक्त, ऐसा कौन सा सीजन होता है जब ज्यादा आते हैं? नवरात्र और मंगलवार शनिवार। और माता रानी को सबसे ज्यादा चढ़ावे में भक्त क्या क्या चढ़ाते हैं? अड़हुल का माला और नारियल चुनरी। सर अपना नाम बताइए और आप कितने वर्षों से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और कहाँ से आते हैं? सर हमारा नाम मनीष जायसवाल है। हम माता रानी के दरबार में 2006 से आ रहे हैं और हमारा घर बच्छाव है। तो बच्छाओं से आप लगातार माँ के दर्शन के लिए आते हैं? जी, संकट मोचन जाते हैं, उसके बाद माता रानी के दरबार में आते हैं। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे आते हैं, क्या मंदिर के बारे में सुना है, क्या मान्यताएं है मंदिर को लेकर के? अब मान्यता क्या है, हमारे घर से पुरखों के समय से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। आने के बाद एक अलग सुकून मिलता है माता रानी के दरबार में और हमें तो बहुत सुकून मिलता है और हम आते ही रहेंगे माता रानी के दरबार में। सर आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए माँ के दर्शन के लिए? मेरा नाम है रंजय कुमार विश्वकर्मा, गजादरपुर का रहने वाला हूँ। माता रानी दर्शन करने आता हूँ, संकट मोचन और दुर्गा जी। कितने वर्षों से आ रहे हैं? 6 साल से। कैसा लगता है आपको माँ के दर्शन करने? दर्शन करने में बहुत शांति मिलती है, बहुत सुख मिलता है, बड़ी शांति आत्मा मिलती है माँ के दर्शन करने पर। सर आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं माँ के दर्शन के लिए? मेरा नाम है दीपक शर्मा, आए हैं माधोपुर से। हम 2011 से दर्शन करते हैं माता रानी का। क्या कहानियाँ, क्या मान्यताएं इस मंदिर को लेकर के सुनी है, माँ के बारे में सुनी है? ये मनोकामना जो मांगते हैं सब इच्छा पूरी होती है। यहाँ आने पे दिल खुश हो जाता है। तो हमने कराया आपको आदि शक्ति माँ दुर्गा का दर्शन और यहाँ पे माता रानी आदि रूप में विराजमान है, दिव्य रूप में विराजमान है और जो भी भक्त माता रानी के दर्शन सच्चे मन से करता है उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाता है। हमने यहाँ पे महंत जी से भी बात करी जिन्होंने बताया कि कैसे राजा सुबाहु ने माता का यहाँ पे मंदिर बनवाया, जिसके बाद जो बंगाल की रानी थी भवानी, जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और आज जो वर्तमान में स्वरूप है वो स्वरूप बंगाल की रानी भवानी का दिया हुआ है। और यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और खासकर यहाँ पे नवरात्र में ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से लाइव वीएनएस के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।